दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका टॉपिक रहेगा फिजिक्स से एनसीईआरटी पैटर्न पर दोस्तों कि वैद्युत चालकता तथा विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। दोस्तों, पहले हम जानेंगे वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता एक्चुअल में है क्या? जो वैद्युत चालकता होता है दोस्तों, वो प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है भैया? तो जब हम किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर दोस्तों जो उस प्रतिरोध का चालकत्व होता है वह क्या करता है, हमेशा प्रतिरोध का विरोध करता है। अब जब प्रतिरोध का विरोध करता है तो इसी वजह से उसका उल्टा होता है। अब हम कहेंगे भैया कि हम ये काम करेंगे और हमारे भाई साहब कहेंगे नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं करेंगे। उनका भी एक सुझाव आएगा, कर लो लेकिन टेढ़े रूप में करोगे आप। उसी तरह से दोस्तों जी और आर का जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत चालकता कहलाता है। अर्थात कैपिटल जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, 1/r होता है। कैपिटल जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, यानी व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध जो है विद्युत चालकता का। तो इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक अगर हम निकाल लें दोस्तों, तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक जब हम निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। आई बात समझ में? या इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, महो भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे दूसरे रूप में महो भी कहा जाता है। ठीक है। इसका तीसरा जो मात्रक होता है वो जॉर्ज साइमन जो थे दोस्तों, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, अपने ही नाम पर जब प्रतिरोध के बारे में वो बात किए थे, तो भैया बहुत चालाक होते हैं वो लोग, दूसरा का नाम नहीं देते हैं, अपने ही नाम पर अपना मात्रक रख लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही नाम पर एक और इसका मात्रक रख दिया, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइमन कहते हैं। जो तीसरा मात्रक होता है चालक का वो साइमन होता है। अब दोस्तों साइमन को स्मॉल एस से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई बात समझ में? एक बार और समझा दें आपको, जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा वैद्युत चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसका हम मात्रक निकालते हैं दोस्तों, तो इसका मात्रक ओम होता है, दूसरा मात्रक महो होता है और तीसरा मात्रक साइमन होता है। किसका? ये तीनों मात्रक दोस्तों जो होते हैं वो वैद्युत चालक के होते हैं, वैद्युत चालकता की होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम नोट करने से पहले आपको बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता जो होता है वो E/J के क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता जो होता है, रोध या प्रतिरोधकता जो होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है।
क्या होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये हम लोग क्या निकालते हैं, वैद्युत चालकता के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करेंगे दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है। तो दोस्तों आपको अभी हम बताए थे कि धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं दोस्तों, परिभाषा यहाँ पर हम दिए हुए हैं। जो चीज हम बोले हैं आप उतना भी लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी चालक में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात ही विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुक्रमानुपाती कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इधर बगल में हम बता दें दोस्तों, प्रूफ करने के लिए लिखे हैं, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल तथा क्षेत्रफल ए है, यदि इसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया जाए तो उसमें धारा आई प्रवाहित होने लगती है। आई बात समझ में दोस्तों, कहने का इसका तात्पर्य क्या है, अगर मान लिया जाए कोई यहां पर एक चालक है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल है, जिसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है दोस्तों, स्मॉल एल है। क्षेत्रफल इस चालक का क्या है, ए है। क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, ए है। इसके सिरों के बीच एक विभवांतर यानी एक भी वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है। जब दोस्तों इसके सिरों के बीच हम भी वोल्ट का एक विभवांतर लगा देते हैं तो इसके अंदर आई धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात इस चालक तार के अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है। आई बात समझ में, तो इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। देखिए अब यहां पर अभी हम बताए थे आप लोगों को कि एल लंबाई के चालक तार में जब हम भी वोल्ट का विभवांतर देते हैं तो दोस्तों उसमें धारा आई प्रवाहित होने लगती है। तब क्या होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो यहां पर हम बता रहे हैं दोस्तों आपको कि चालक तार के भीतर धारा घनत्व J तथा तीव्रता का मान नियत रहता है। तीव्रता का मान और धारा घनत्व J क्या होता है दोनों दोस्तों, नियत रहता है। कब, जब उस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है अर्थात भी वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है तब। यदि किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, ये जो दोस्तों चालक तार है, अगर इसके भीतर हम लोग किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में गणना कर लेते हैं, ई के बारे में गणना करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दोस्तों, तो ये क्या होता है आपका ई बराबर भी अपान स्मॉल एल। समीकरण नंबर इसको हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण इसे एक मान लेते हैं। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व क्या होता है, धारा
घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है दोस्तों, I/A होता है। इससे पहले हम पढ़े हैं, इसी टॉपिक में इससे पहले हम पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, या नहीं इसके पहले अगर इसका टॉपिक आप नहीं पढ़ पाए हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो धारा घनत्व बराबर I/A होता है। ठीक है दोस्तों, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 का डिवाइडेशन कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1 व 2 से कर लिया जाए तो E/J बराबर ये हो जाएगा आपका दोस्तों E का मान V/L बटा में J का मान क्या दिया हुआ है, I/A हो जाएगा। अब यहां पर इसका दोस्तों हम जब गुणा भाग करेंगे तब ये हो जाएगा अंश बटा हर बटा अंश, तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देते हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका E/J इजिकल टू V/I इंटू A बट्टा स्मॉल l हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना बटा इतना इतना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है, चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि V/I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से R होता है। चूंकि हम जानते हैं कि V/I बराबर क्या होता है दोस्तों, R होता है, तो इसके जगह पर हम R रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। रख सकते हैं ना, बिल्कुल रखा जा सकता है दोस्तों, डेफिनेटली रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, अब R को रखेंगे। अब ये हो जाएगा मान आपका, चूंकि दोस्तों एक चीज और हमें मिल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका R इंटू A बट्टा L हो जाएगा। एक सूत्र आपका यहां से प्राप्त हो गया। अब कैसे प्राप्त हुआ, तो आपको अभी हम बताए हैं कि V/I ओम के नियम के अनुसार V/I बराबर R होता है, और धारा घनत्व तथा क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात दोस्तों क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, अर्थात विशिष्ट चालकता होती है। अब यहां पर रो बराबर RA/L हो गया। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो बराबर RA बट्टा स्मॉल l लिख सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, इसको हम RA बट्टा स्मॉल l भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, आगे आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर रो बराबर RA बटा में स्मॉल l आप नोट कर लिए। इसका मात्रक कब हम निकालेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक दोस्तों आपको बता दें, इसका मात्रक निकालेंगे दोस्तों, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो रो बराबर RA बटा स्मॉल l है। R का मान क्या होता है, R का मात्रक ओम होता है, तब यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ओम लिखेंगे। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई को दोस्तों हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो गया, बटा में L है, तो L हम किस में नापते हैं दोस्तों, मीटर में नापते हैं। अब यहां पर एक मीटर से मीटर क्या हो रहा है दोस्तों, कैंसिल हो रहा है, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा दोस्तों रो बराबर ओम मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका मात्रक ओम मीटर, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे दोस्तों, यदि मान लिया जाए, यदि यहां पर हम मान लेते हैं प्रतिरोध का मान 1 कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, यदि हम सॉरी दोस्तों, A और L का मान 1 कर लेते हैं, तो अब यहां पर इसका जो विमीय सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जो होता है दोस्तों, वो होता है
विमीय सूत्र निकालेंगे दोस्तों। अब इस मात्रक को भी हम तोड़ेंगे, तब इसका विमीय सूत्र निकलेगा ml पावर 3 t का पावर -3 3 और a का पावर -2 होता है। ठीक है दोस्तों, a का पावर -2 होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो प्रतिरोध होता है और विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये आपस में बराबर कब होते हैं? जब दोस्तों चालक तार की लंबाई 1 मान लेते हैं और उसके क्षेत्रफल को 1 मान लिया जाता है दोस्तों, तो ये आपस में दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। अर्थात आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, अर्थात a बराबर 1 और l बराबर 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों रो बराबर r हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रो बराबर r हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? रो बराबर r हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सूत्र पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। इसमें आपको मात्रक भी बता दिए दोस्तों, विमीय सूत्र बताए, डेफिनेशन भी बताए दोस्तों। समय कम लगे इसलिए पहले हम नोट कर चुके थे दोस्तों। ठीक है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों लाइक करना आप न भूलें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमसे कुछ गलती हो रही है दोस्तों तो आप भी बता सकते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर और हम सुधार लाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।